प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और कलीसिया का मूल प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इन द चर्च, द बिब्लिकल एडमिनिस्ट्रेशन कलीसिया में किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके विषय में हमने पहले वीडियो में उसकी भूमिका देखी, उसका बैकग्राउंड देखा। अब मैं पहले अध्याय को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहले अध्याय में इस बात को हम देखेंगे कि पुराने नियम का आधार क्या है। पुराने नियम में एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज था क्या? प्रशासन नाम का कोई चीज था क्या? पुराना नियम एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में क्या कहता है, इस बात को हम देखेंगे। पुराना नियम का आधार जो है, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहला मुख्य बिंदु, कि परमेश्वर एक उत्तम प्रबंधक है। तो परमेश्वर से बेहतर प्रबंधक कौन हो सकता है? परमेश्वर से उत्तम एडमिनिस्ट्रेटिव या चीजों को संभालने वाला, व्यवस्थित करने वाला कौन हो सकता है? ये पुराने नियम का एक आधार है कि परमेश्वर एक उत्तम प्रबंधक है, जो पुराने नियम में प्रबंध का बाइबल सम्मत सिद्धांत हम कई स्थानों में पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को संभाला, उनका प्रबंधन किया। परमेश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना बहुत ही क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं कि फर्स्ट दिन, पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन परमेश्वर ने ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन इस प्रकार से उसने किया। पूरा विवरण हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ सकते हैं। और हम इस बात को देख सकते हैं कि आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, हर एक प्रकार के नक्षत्र, तारे, स्वर्गदूत एवं मानव जी, आदम और हवा, सबको अपनी धुरी एवं कार्यों को शांतिपूर्ण करने हेतु नियुक्त किया। प्रबंधन जो है परमेश्वर के अंदर जो पाई जाती है, वो इतना सटीक, सिस्टमैटिक है कि परमेश्वर अपने हर एक एक कार्य को बड़े ही क्रमबद्ध योजनापूर्ण तरीके से किया और सब कुछ का निर्माण किया। उत्पत्ति में हम इस बात को पढ़ते हैं। पुराने नियम में दूसरी बात ये कि कैसे परमेश्वर एक पुराने नियम में आधार एडमिनिस्ट्रेशन का पाया जाता है या प्रबंधन का पाया जाता है। पुराने नियम में राष्ट्र एवं सेवकाई का संचालन 3 लोगों के द्वारा किया जाता था। 3 प्रकार के समूह या 3 प्रकार के लोग थे, जो किसी भी नहीं, उस इस्राएल विशेषता से, क्योंकि वे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते थे, उनका संचालन इन 3 प्रकार के लोगों के द्वारा किया जाता था। उसमें से पहला है राजनीति में राजा। राजनीति में जो राजा देश के प्रबंधक या संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता था, और वही इस पूरे चीजों को नियंत्रित करता था। परमेश्वर ने जब राजा दिया, लोगों ने मांग की कि अन्य लोगों के अनुसार हमें भी राजा चाहिए।
अन्य देशों के अनुसार, अन्य कौम के अनुसार हमें भी राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें प्रबंधक के रूप में राजा दिया, जो राजनीतिक रीति से उनकी नियुक्ति होती थी और इस प्रकार से अपने लोगों को वो नियंत्रित करते थे, संचालित करते थे, प्रबंधक के रूप में प्रबंधन करते थे। दूसरा जो है, धर्म नीति में याजक को मंदिर के प्रबंधक या संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता था। याजक जो है, जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले थे, याजक उन्हें परमेश्वर के हर एक प्रकार के प्रबंधन, हर एक प्रकार के व्यवस्था उसके वचन के अनुसार चलाने की कोशिश करता था। और परमेश्वर और उनके बीच में जो खाइयां थी, उनकी कमियां थी, उसको पूरा करने के लिए याजक मंदिर में आकर के उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। और इस प्रकार का प्रबंधन, इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन या संचालन याजक लोग किया करते थे। समाज या सामाजिक नीति में नबी लोग थे, ठहराए गए थे। नबी लोगों को समाज के प्रबंधन एवं संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता था, ताकि समाज में लोग जो बिखरे हुए हैं, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, नबी लोग परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बातों को उन तक पहुंचाए, उनके लिए व्यवस्थित करे, उनको समझाए कि परमेश्वर उनसे क्या बातें करना चाहता है। और उनकी एकजुटता, उनके हर एक प्रकार के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, दूसरे राजाओं के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध के विषय में नबी लोग उनको संचालित किया करते थे, उनको समझाया करते थे। तीसरी बात जो है, विश्व में विभिन्न प्रकार के प्रबंधन प्रणालियां जो है पाई जाती, और राजतंत्र जो है के विषय को देखा जाता है कि राजा, रानी और हर एक प्रकार के लोग जो हैं, या राजकीय परिवार जो है, सर्वोच्च अधिकार संपन्न होता था एवं वो शासन करता था। दूसरा जो है, तानाशाह। एक व्यक्ति अपनी ताकत एवं शक्ति के बल पर अधिकार प्राप्त कर सकता है और शासन करता है। वंशवाद, यह परिवारवाद की व्यवस्था है, जहां पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पोता और परपोता शासन करते रहते हैं। प्रजातंत्र की व्यवस्था जो है, यह जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि या प्रबंधक या व्यवस्था के संचालक नियुक्त करने का समय जो है निर्धारित किया जाता था, जो उस समय तक व्यवस्था या प्रजातंत्र के रूप में जनप्रतिनिधि होकर के व्यवस्था का संचालन करे। तो विश्व में अलग अलग प्रकार के प्रबंधन या प्रणालियां हैं जिसके द्वारा शासन किया जाता है। और शासन शब्द कहें तो प्रबंधन शब्द को हम कहते हैं। तो हो सकता है कि विश्व भर में अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रबंधन जो किया जाता है वो राजतंत्र हो सकता है,
या तानाशाह हो सकता है, या वंशवाद हो सकता है, या प्रजातंत्र हो सकता है। और इस प्रकार से प्रबंधन विश्व भर में किया जाता है। और इस बात से हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि कलीसिया में प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन कितना आवश्यक है। यदि हम किसी समाज या किसी अन्य प्रकार के समाज या देश के सामने अपने आप को हम पेश करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है, हमारी समझ क्या है, हम किस प्रकार से उन बातों का प्रति उत्तर देते हैं या हम उन चीजों के लिए खड़े होते हैं, क्या हमारे लिए सामाजिक रीति से वो सही है, गलत है, धार्मिक रीति से वो सही है या गलत है, विश्व स्तर पे या अपने स्थानीय स्तर पे हमारे क्या प्रबंधन है। ये सब बातें हमें कलीसिया में होकर, कलीसिया में रहकर सोचने की आवश्यकता है। उपरोक्त चीज जो हमने पढ़ा वो विश्व प्रशासन या विश्व शासन प्रणाली का प्रभाव कलीसिया के प्रबंधन में भी हम देखते हैं। जो संसार में हो रहा है कि लोग किस प्रकार की मनोभावना के साथ, किस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ कलीसिया में आते हैं। कोई लोग चाहते हैं हमारा ही शासन चले, कोई लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, कोई लोग चाहते हैं कि इनका पुत्र था, इनके पिताजी थे तो इनका पुत्र संभाले। और इस प्रकार की विचारधारा कलीसिया में भी होती थी और होती हैं। इसलिए सही एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तम एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधन आवश्यक है। पुराना नियम में हम क्या देखते हैं कि मूसा जैसे अगुए द्वारा एक ही व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली प्रबंधन को व्यवस्था है या व्यवस्था को हम देखते हैं। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब एवं यूसुफ जो है एक समान प्रकार के वंशवाद को भी हम देखते हैं कि कैसे जो है अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब, यूसुफ ये लोग जो है प्रबंधन करते रहे या शासन करते रहे या उनका समाज में अपने लोगों के बीच में वर्चस्व था। विश्व में हम क्या देखते हैं कि कई कलीसियाओं में प्रजातांत्रिक प्रबंधन की व्यवस्था है और एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जब तक दर्शी या दर्शन देखने वाला अगुआ जीवित रहता है, सेवा जीवित रहती है। लेकिन जैसे ही वह अगुआ मर जाता है तब फिर क्या होता है, उसका दर्शन खत्म हो जाता है, उसकी सेवकाई दफन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसी प्रकार का दर्शन रखने वाला, उसी प्रकार का प्रबंधन रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बाइबल में योग अगुओं को तैयार कर उन्हें नियुक्त करने का प्रचलन रहा है ताकि सेवकाई का संचालन, प्रबंधन उत्तम रीति से हो सके। और इसलिए हम एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं जो कलीसिया में पुराने नियम में पाया जाता है उसका संचालन करने के लिए। मूसा ने यहोशू को प्रशिक्षित किया और सेवा का कमान उसको सौंप दिया। एलिया ने, जो नबी था, भविष्यवक्ता था, उसने एलिशा को प्रशिक्षित किया और उसको अपनी चादर ओढ़ा दी ताकि वो उस ताकत के साथ जो उसके अंदर था, जो उस अभिषेक उसके अंदर था या वो दर्शन उसके अनुसार वो भी कर सके। वैसे ही पुराने नियम में हुआ करते थे। नए नियम में जब हम प्रवेश करेंगे तो भी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे 12 चेलों को चुना, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें नियुक्त किया। फिर पौलुस ने क्या किया,
तीमुथियुस को प्रशिक्षित करके सेवा के लिए नियुक्त किया। तो बाइबल में ये बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जिसे हम पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं। पुराने नियम में प्रबंधन, सेवकाई एवं विधियां किस प्रकार से थी। सब प्रबंधन जब कहा जाता है तो पुराना नियम में मूसा के द्वारा 5 पुस्तकें दी गई या उसके द्वारा लिखी गई जो व्यवस्था या कानून या नियम एवं विधियों की 5 किताबें थी। जो उत्पत्ति के 5 किताबें प्रारंभ के हैं वो व्यवस्था के रूप में, नियम के रूप में थी। वो 5 किताबें थी उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती एवं व्यवस्था विवरण। उत्पत्ति उनमें से एक था। 5 किताबें जो व्यवस्था के रूप में मूसा के द्वारा लिखी गई थी, जो परमेश्वर ने दिया था, वो था उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती एवं व्यवस्था विवरण, जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिए थे। आप ध्यान रखेंगे, ये मूसा के द्वारा लोगों के ऊपर थोपी गई कोई व्यवस्था नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था है जिसे मूसा ने लिखा और इस्राएलियों को दिया कि वे परमेश्वर की इन आज्ञाओं को, जो परमेश्वर ने कहा, उन आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। परमेश्वर संचालन और अच्छा प्रबंधन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के विषय में लिखा है कि कंफ्यूजन वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर लोगों को व्यवस्थित ढंग से चलाने वाला परमेश्वर है, इसलिए दिया ताकि वो नियमों और विधियों और आज्ञाओं का पालन कर सके। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित किया, उनके साथ व्यवहार किया, उनके से प्रेम किया, उन्हें क्षमा किया, और परमेश्वर ने अब्राहम तथा उनके संतानों को या इस्राएलियों को चुना ताकि वे परमेश्वर की आज्ञा को माने, विश्वास रखें, विश्वास करें तथा नियम एवं विधियों एवं व्यवस्थाओं का पालन करें। इसका मतलब परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के प्रबंधन, परमेश्वर के एडमिनिस्ट्रेशन से वो अलग ना जाए। और लव व्यवस्था में याजकीय सेवकाई हेतु केवल हारून के घराने को चुना एवं नियुक्त किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं मैं चढ़ावा करूंगा, मैं बलिदान करूंगा, नहीं, याजकीय परिवार ही करेगा। परमेश्वर ने व्यवस्थित किया ताकि ये ट्राइब जो है या 12 कुल के लोग हैं, उनको पता है किसको क्या करना है और कोई भी एक ही बात के लिए न लड़े, क्योंकि परमेश्वर किसी भी प्रकार से अव्यवस्था को, अशांति को लाने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए राजा, याजक एवं नबी विशेष लोग थे जिन्हें विशेष सेवा हेतु चुना गया था एवं बुलाया गया था एवं नियुक्त किया गया था, क्योंकि हर एक कोई सेवा नहीं कर सकता था। याजकों को इस प्रकार से कहा गया, तुम्हारे लिए कोई भूमि नहीं है। परमेश्वर वादा करके लाया कि तुम्हें वादा के स्थान में ले जाता हूं, तुम्हें व्यवस्थित करूंगा, भूमि दूंगा। लेकिन जब याजक लोग वहां व्यवस्थित हुए तो कहा, तुम डिमांड मत करना कि कौन सा मेरा भाग है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके रहने के लिए जगह नहीं, लेकिन डिमांड मत करना, क्योंकि तुम्हारा हक क्या है? परमेश्वर। तो हर एक प्रकार के लोग थे और हर एक प्रकार के लोग हर एक चीज नहीं कर सकते थे, सेवा नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर चूंकि एक प्रबंधक है, वो सब चीज प्रबंधक किया। न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने विभिन्न कबीलों या विभिन्न कुलों के अगुओं को और न्यायों को या शासकों को नियुक्त किया
ताकि सब कुछ सुव्यवस्थित हो सके। तो तीसरा हम इस बात को देखते हैं कि एक व्यक्ति का प्रबंधन एवं सेवकाई क्या है। मूसा की सेवकाई क्या है? निर्गमन की किताब और उसके 18 अध्याय, निर्गमन 18 अध्याय उसके 13 से 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के पास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर जित्रो ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते? तब मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था को उन्हें समझाता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं है। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। और इसलिए उसके ससुर ने उसे इस मुसीबत कहना चाहिए जो दिन रात लोगों की व्यवस्थाओं को, दिन रात लोगों की बातों को सुन सुन करके, उनको झगड़ों को सुन सुन करके बैठे रहता था कि कब कौन आएगा और अपनी बात को बताएगा और उनका समाधान किया करता था। उसका ससुर जित्रो ने कहा, प्रबंधन में कमी है। एक व्यक्ति कार्य करता है, एक व्यक्ति सेवा करता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए करता है, लेकिन अगर वो प्रबंधन या वो व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन या ढंग से नहीं है, तो वो व्यक्ति एक दिन क्या हो जाएगा, थक जाएगा और उसके लोग भी उससे थक जाएंगे। कलीसियाओं में भी ऐसी होता है, एक ही पास्टर वही दरी बिछाता है, वही झाड़ू लगाता है, वही पुलपिट सजाता है, वही प्रचार करता है, वही जो है बाजा बजाता है, वही जो है गीत गाता है। पास्टर भी और लोग भी थक जाते हैं। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन यह है कि मूसा के अपने प्रबंधन को सुधारना पड़ा और ये व्यवस्था जो है क्यों जो है सुसज्जित ढंग से नहीं चलता था, क्योंकि प्रबंधन में कुछ कमी थी और उसको उसके ससुर जित्रो ने सिखाया, जो अभी हम देखते हैं। और इस प्रकार से सेवकाई के संचालन एवं प्रबंध में विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब सेवकाई के हर एक व्यवस्था को या प्रबंधन को या कार्यभार को लोगों में बांटना आवश्यक है। उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब एक जगह से सब कुछ नियंत्रण हो रहा है, अगर वो गलती करता है तो सब लोग उसका खमियाजा भोगते हैं। वो थक जाता है तो सब लोग थक जाते हैं, वो मर जाता है तो सब मर जाता है, उसका दर्शन, उसकी सेवकाई, उसका प्रोजेक्ट, उसकी सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए उसको क्या करना है, बांट करके चलाना जरूरी है। कई कलीसियाओं में, मिशनों में, संस्थाओं में ज्यादातर सेवकाई एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है।
जैसे मैंने बताया कि पादरी ही समस्त कार्य करता है, तथा कलीसिया के मूल लोग क्या होते हैं? बाकी लोग मुख्य दर्शक बने रहते हैं, केवल आते हैं जाते हैं, और सेवकाई का समस्त दबाव जो है एक व्यक्ति पर होता है। इसलिए सेवा एवं प्रबंधन में कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, ताकि सेवकाई एवं प्रबंधन सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। तो मूसा के प्रबंधन में कुछ कमी थी, तो जित्रो ने प्रबंधन को दिखाया। और इसलिए चौथी बात जब हम पढ़ते हैं कि जित्रो का प्रबंधन क्या था, निर्गमन 18 अध्याय जो हमने पढ़ा, अब उसके 1 से 18 तक पढ़ा था, लेकिन 27 तक जब हम पढ़ते हैं पूरा, तो हम इस बात को पाते हैं कि निर्गमन 18 अध्याय उसके 13 से 27 आयत में मूसा के ससुर यित्रो ने मूसा को न्याय कार्य एवं सेवकाई करते देखा, और उसका ससुर एक बहुत ही अच्छा विद्वान एवं ज्ञानवान व्यक्ति था, जिसने सेवकाई के संचालन एवं प्रबंधन के तरीकों को बताया, मूल्यों के बारे में, उसके सूत्रधार के बारे में उसे सलाह दी और बताया। पहली बात, लोगों के जीवन को सुखमय एवं शांति प्रिय बनाने हेतु ऐसा करना है। क्या करना है? कि लोगों के कार्यभार को बांटते, महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं कि वो खुद ले सके, इस बात के लिए एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए, एक दूसरे का बोझ बांटने के लिए एक ही बार जो है मूसा के ऊपर सारी बातें लदी जा रही थी। लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु लोगों का मार्गदर्शन किया जाए, और इस बात के लिए वो लोगों को व्यवस्थित करे कि 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर, 50 के ऊपर एक व्यक्ति को निर्धारित करे, जिसको आज हम लोग या तो अगुआ कह सकते हैं, सुपरवाइजर कह सकते हैं, देखरेख करने वाले हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, जो इस चीजों को करते हैं। यह विधि व्यवस्था से सावधान करने के बाबत या करने के लिए उपरोक्त सेवाओं को देने हेतु, या उपरोक्त जो हमने बातें की, उन सारी सेवाओं को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, प्रबंधन के रूप में लोग लागू करें। पद 21 में हम ऐसे बात को देखते हैं जिसमें ऐसे पुरुषों को छांट लें जो गुणी हो और परमेश्वर के भय मानने वाले और सच्चे और न्याय के लाभ से घृणा करने वाले ना हो। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनको 1000, 100, 50 और 10 मनुष्यों के ऊपर प्रधान नियुक्त करे या अगुआ नियुक्त करे, जो संचालन करने वाला नियुक्त करे। ये यित्रो ने उन्हें सलाह दी ताकि मूसा उस कार्य को कर सके, और ये सब मिलकर उस सेवा कार्य को, उस प्रबंधन को कर सकेंगे। तब यित्रो ने कहा कि तुम्हारा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, या ये लोग अपने स्थान को कुशल पहुंच सकेंगे। तो परमेश्वर की व्यवस्था जो है, परमेश्वर की बातें जो है, उनके अनुसार हो, ताकि व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर का कार्य किया जा सके। यित्रो ने मूसा को ये
आज्ञा दी, यह समझाया। सो मूसा अपने ससुर की बात, जो उसने यह बात की थी कि 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर, 10 के ऊपर एक अगुआ ठहरा, मूसा ने मानकर उसके सब वचनों के अनुसार किया, जो जो यित्रो ने समझाया उसके अनुसार किया। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन या कार्यों का बंटवारा, कार्यों का कार्यभार जो है दूसरे लोग भी संभालें, इसके साथ पिछले वर्षों से एक मजबूत प्रजातंत्र के रूप में उभर कर आई है। हम अपने समाज में, अपने देश में देखते हैं। वैसे ही भारत में कई कलीसियाओं के ढांचे भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, परंतु कई नई उभरती हुई कलीसियाओं और मिशन संस्थाओं को काफी कुछ प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि उनकी भी संस्थाएं, उनकी भी व्यवस्थाएं, उनकी कलीसियाएं, उनके मिशन जो है सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अच्छे प्रबंधन, जो परमेश्वर के भय में एडमिनिस्ट्रेशन या प्रबंधक नियुक्त होकर के उन सारे कार्यभार को संभाल सके। और ये बहुत ही हमारे और आपके जीवन से ताल्लुक रखता है, हमारे और आपके चर्च कलीसिया के लिए आवश्यक है और इसकी जरूरत है। इसलिए पहले अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।